الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين करम सब पर है कोई हो कहीं हो करम सब पर है कोई हो भैया शेख मुगल पठान कोई हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनिस्ट बुद्धिस्ट कम्युनिस्ट अपॉर्चुनिस्ट सोशलिस्ट कोई हो कलम सब पर है कोई हो काला नीला गोरा गोरा गोरी गोरा गुड्डा गुड्डी बुड्ढा बुड्ढी कोई हो कलम सब पर है कोई हो कहीं हो चाहे हिंदुस्तान में हो जाए पाकिस्तान में हो जाए अफगानिस्तान में हो जाए अरबिस्तान में हो जाए इंग्लिस्तान में हो चाहे कब्रिस्तान में हो कलम सब पर है कलम सब पर है कोई हो कहीं हो आप मिसरे सानी में देखिएगा कि लफ्ज ऐसे ने मिसरे को कितना उठाया है ऐसे ने लफ्ज ऐसे ने कैसा उठाया कलम सब पर है कोई हो कहीं हो ऐसा नहीं कि मदीने में कलम सब पर है कोई हो कहीं हो तुम ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन हो ये तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का रूहानी फैज है ये इलाका दाता का है ये इलाका जिसको बुलाते हैं वही आता है यही हुक्म दाता है इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जिस दिल में दाता नहीं उस मौलवी को कुछ आता नहीं
कितनी जोरदार मैं है। मैं जाइलुन, मैं बनाने वाला, फिलहाल खलीफा। ये आदम जो खलीफा है मैं बनाया। कितनी जोरदार मैं है। अल्लाह की इस मैं के आगे सबको झुक जाना चाहिए। ये रहमान की मैंने बहुत ढूंढा 32 मुल्कों में गया, मुझे सिर्फ 2 ही मैं मिली। और ये दोनों मैं टकराती रही है, टकराती रहेगी। एक रहमान की मैं, एक शैतान की मैं। अल्लाह ताला ने कहा मैं बनाने वाला, खलीफा मैं बनाने वाला। इनकार कर दिया। लाला खैरुम मिनो, मैं बेहतर हूं। अजीब मैं। खिलाफत से इनकार कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, देखूं कितने लोग इस इशारे को समझते हैं। तो खिलाफत से इनकार करना, तवज्जो, कंसंट्रेट, खिलाफत से इनकार करना ये ईरान का फैसला नहीं, शैतान का फैसला है। वो उस्ताद है, अल्लाह के खलीफा से इनकार। ये शागिर्द है, रसूलुल्लाह के खलीफा से इनकार। इनकारे खिलाफत तो है इब्लीस की सुन्नत। इनकारे खिलाफत तो है इब्लीस की सुन्नत। हम पैरवी दुश्मन आदम नहीं करते। बोला अना खैरुम मिन्हु, आई एम बेटर देन आदम। दिमाग खराब है, तुम सुभान अल्लाह कह रहे हो। लट्टू तोता बन गए। नबी आए, सुभान अल्लाह, तेरा बाप मर गया, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। हर बात मौके पे बोला करो। अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूं। अच्छा, तू कैसे बेहतर है? तो उसका डायलॉग सुनो। मैं आग से बना हूं। क्या बोला? ये मिट्टी से। मैं आतश, ये खाक से। अरे जालिम, इतना ही देखेगा, इशारा समझना। अरे जालिम, तू इतना ही देखेगा कि आदम खाक से सिर्फ खाक ही देखेगा, या उसमें जो पाक है वो भी देखेगा। क्या बोला? मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से। अब लिटरेचर जानने वालों की तवज्जो। नबी की तौहीन करने का इरादा जब इब्लीस ने किया, मूड बनाया,
तौहीन करना है तो उसने ये नहीं देखा कि नबी में नबूवत है, उनमें खिलाफत है, उनमें मासूमियत है, वो मंसूस मिन अल्लाह है, वो मासूम अनिल खता है, वो आदम में नहीं देख रहा, बल्कि नबी की तौहीन करने के लिए मिट्टी से बने तो नबी की तौहीन करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल दिल्ली के शाह साहब ने पहले नहीं किया, उस्ताद ने किया है। फर्क सिर्फ इतना है, उस्ताद ने कहा मिट्टी से बने, शागिर्द ने कहा मरकर मिट्टी में मिले। तो जिसके दिलो दिमाग में ईमान ना हो, मिट्टी हो, उसकी तो मिट्टी खराब होगी। मिट्टी से कम से कम उस्ताद इनसे कहने में ज्यादा क्लियर निकले कि मिट्टी में नहीं कहा गम को, मिट्टी से कहा कि मिट्टी से बने, या और डबल निकला मिट्टी में। तो नबी की तौहीन करने के लिए मिट्टी की तरफ से हम जाना, ये शाह इस्माइल का पहला काम नहीं है, इनके गुरु पहले ही कर चुके। फर्क ये था कि उसने आदम के खिलाफ कहा, इन्होंने रसूल आज़म के खिलाफ। हज़रात एक बात बताओ ईमानदारी से भाई, हम लोग एक ही ख्याल के लोग हैं, शैतान से बचना चाहते हो कि नहीं? मैं पर्टिकुलर शैतान के बारे में बोल रहा हूं, जिसके बारे में कुरान का इन्ना शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, नो डाउट शैतान इज द ओपन एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड। अदुव्वुम मुबीन है, खुला दुश्मन है, और हमारा मूल है जी चाहता अल्लाह सूरे रहमान को नहीं, जी चाहता अल्लाह को रहमान और रहीम कहें। तो हमारे शेखुल हदीस फरमाते हैं नहीं, ऐसे नहीं, पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहो, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरे भाई मैं मुसलमान हूँ, नाम से अल्लाह के शुरू करना चाहता हूँ जो रहमान और रहीम है, ये शैतान को सबसे पहले क्यों पढ़ना है? कुरान और जिक्र करो पहले शैतान का, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान जब तक होती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम का मिजाज मालूम हुआ कि नहीं? इस्लाम से भी यही नहीं चाहता कि पॉजिटिवली तुम अल्लाह को रहमान और रहीम कहोगे और कबूल कर लिए जाओगे ना, पहले अल्लाह के दुश्मन पर, पहले अल्लाह के दुश्मन से अपनी अलहदगी का ऐलान करो, रब की पनाह में आ जाओ, औज़ु बिल्लाह कहकर उसकी पनाह में आ जाओ, क्योंकि जिस कदर तुझे शैतान से नफरत होगी, जिस कदर दुश्मने रहमान से तुझे नफरत होगी, मोहब्बते रहमान उतनी ही मोतबर होगी। दुश्मने खुदा से जितनी नफरत होगी उतनी मोहब्बते खुदा मोतबर होगी। तो दुश्मने मुस्तफा से जितनी नफरत होगी, मोहब्बते मुस्तफा उतनी ही मोतबर होगी।
बात और समझ लो, उससे बचना बहुत जरूरी है। उसी का फैला हुआ सब लफड़ा है, वो ना होता इब्लीस दुनिया का पहला और आखिरी काफिर है। पहला तो सबकी समझ में आ रहा है, ये आखिरी कैसे? इन लोगों के होते हुए वो आखिरी कहाँ है? मगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं उस पर तवज्जो चाहिए। दुनिया का पहला और आखिरी काफिर है जो जन्नत देख चुका है। ये लोग तो बगैर देखे जहन्नम में जाएंगे, देख के जा रहा है, जा रहा है। उससे बचना है कि नहीं? इब्लीस से बचना चाहते हैं सब लोग। हमें बचना है तो पहचानना पड़ेगा। पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? तो जानते हो पेशाब पैखाने से हम कैसे बच गए? पहचानते हैं, एहतियात से पहचानते हैं ना। छींटा उठाना पड़े एहतियात से, ऊंचाई पे बैठ करके सब फिट हो। फिट है तभी हिट है। 6 महीने का बच्चा नहीं बचता, वो पेशाब पैखाने को नहीं पहचानता। 6 महीने का बच्चा नहीं बचा, पहचानता नहीं। बाबा दादा सब सुन्नी, चला गया 40 दिन के लिए, बच्चा चला गया, पहचानता नहीं। उसको क्या मालूम ये तकवा नहीं है, ये भूल गया। छोटे भाई का पैजामा पहन लिया, बड़े भाई का कुर्ता पहन लिया, ये तकवा है। बड़े भाई का पहनेगा तो नीचे जाएगा, छोटे भाई का पहनेगा तो ऊपर जाएगा। पहचाना नहीं तो पहचानना जरूरी। जहर से बचना है तो जहर को पहचानो, पॉइजन से बचना है। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा पोटेशियम साइनाइड से बच। बोला अब्बू पोटेशियम साइनाइड होता कैसा है? बोले जब पहचानता नहीं तो कभी भी गप से खा जाएगा। पहचानना जरूरी। अब अगर इब्लीस से बचना है तो उसको तो चलो पहचाने, वक्त है, टाइम है। हमें मैं 2 जुमले में पहचानवाऊंगा, 2 जुमले में। इब्लीस में दम कहाँ है कि ज्यादा टाइम लगे? मुश्किल है, इब्लीस को पहचानना मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला ने उससे कहा इबादत करो। 10 बार नहीं कहा, 1 बार इबादत कर। इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, सज्जे सज्जा, सज्जे सज्जा, सज्जे सज्जा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, लग गया लकवा। अल्लाह ने उसे कहा इबादत करो। 1 हफ्ता नहीं, 40 दिन नहीं, 9 महीना। मैं ऐसे ऐसे लफ्ज बोलूंगा, देखो जाग रहे हो कि भाग रहे हो। साल भर जी, सैकड़ों बरस इबादत की, जी नहीं। हजारों बरस, जी नहीं। लाखों बरस किया होगा, जी नहीं। 6 करोड़ बरस। Imagine, think about it. What a long period.
अब 6 करोड़ बरस तो जमात की लाइफ ही नहीं, बल्कि जितने गुर्गे हैं सबके सजदों को इकट्ठा करके तराजू पे रख दो तो इब्लीस का सिर्फ 1000 बरस की इबादत बारी है। 6 करोड़ बरस 60 million years he devoted his best life in the worship of Allah Almighty। 6 करोड़ बरस अल्लाह ने कहा कि इबादत करो, 6 करोड़ बरस किया। और जब अल्लाह ही ने कहा कि आदम मेरे नबी हैं, इनकी ताज़ीम करो, 1 सेकंड नहीं किया, 1 सेकंड नहीं किया, हम पहचान गए। अल्लाह ने कहा इबादत करो तो इबादत पर इबादत, जिक्र पर जिक्र, तस्बीह पे तस्बीह, पाकी पे पाकी, सज्जे पे सज्जा, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, कौद पे कौद, इबादत पर इबादत करता रहा 6 करोड़ बरस। आदम की ताज़ीम के लिए कहा तो 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड नहीं, हम पहचान गए। क्या इबादत कराओ तो करेगा, इबादत कहो करेगा, नबी की ताज़ीम कहो तो नहीं करेगा। और पाकिस्तान में यही पहचान उसके जमात की भी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बर्रे सगीर में उसकी जमात की भी पहचान यही है। इबादत कहो तो करेंगे, नमाज कहो तो पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे। नमाज के लिए शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, घर घर, मस्जिद मस्जिद, दरवाजा दरवाजा, जहां चाहो भेज दो, हर जगह जाने को तैयार हैं। लेकिन नबी की ताज़ीम की बात जब इनसे करो ये भी इनकार कर देते हैं। यानी जितने पे वो तैयार था उतने पे ये भी तैयार हैं, और जहां उसका इनकार है वहीं इनका इनकार है, तो उसका रिजल्ट है। वो इबादत के लिए तैयार था तो ये भी इबादत के लिए तैयार हैं, वो ताज़ीम के लिए तैयार नहीं था तो ये भी ताज़ीम के लिए तैयार नहीं। मगर यार उस्ताद उस्ताद हैं, शागिर्द शागिर्द, दोनों के इनकार में फर्क है। और जब इनकार में फर्क है तो बताना मेरा इंसाफ है, अदल है, दयानत है, अमानत है, ऑनेस्टी है कि जब फर्क है तो बयान कर दो। इनकार उसने भी किया, इनकार शागिर्दों ने भी किया, मगर दोनों के इनकार में फर्क है। वो नबी के लिए झुकने को तैयार नहीं, ये नबी के लिए उठने को तैयार नहीं। उससे कहा कि झुक जाओ तो झुकता नहीं, इनसे कहा उठ जाओ तो उठता नहीं। तरीका बदल गया, तरीका, मगर तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। समझो चाहूंगा, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। अगर कोई किसी का मर्डर कर दे, खुदा न करे कि मर्डर हो, लेकिन अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो 302 302 302, अगर कोई भी मर्डर करे 302। अल्लाह ने करे कि कोई करे बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर हो गया तो 302। जैसे भी मारो 302।
चाहे 303 से मारो, चाहे 315 से मारो, चाहे पिस्टल से मारो, चाहे गन से मारो, चाहे बंदूक से मारो, चाहे 12 बोर से मारो, चाहे चाकू से मारो, चाहे तलवार से मारो, चाहे करवी से मारो, चाहे पटक के गर्दन दबा के मारो। 302 तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। एक साहब जज साहब से कहने लगे, जज साहब आपने 1 महीना पहले खान साहब को फांसी दिया था, उसने 12 बोर से मारा था। जज को याद आया, हाँ 1 महीना पहले केस आया था, FIR, जनरल डायरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, टाइम ऑफ डेथ, वेपन ऑफ मर्डर, टाइम ऑफ मर्डर, इंटेंशन ऑफ मर्डर, यह सब था। उसने 12 बोर से मारा था, मैंने फांसी दे दिया। तो बोले बहुत अच्छा किया जज साहब आपने जो फांसी दे दिया, बहुत अच्छा किया जो आपने फांसी दे दिया। क्यों मुझे न दीजिएगा? उसे 12 बोर से मारा था, आपने उसे फांसी दे दिया, मुझे फांसी न दीजिएगा। मैंने रामपुरी चाकू से मारा है, रामपुरी चाकू से मारा है। तो जज कहेगा चाहे 12 बोर से मारो, चाहे रामपुरी चाकू से, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। तो चाहे नबी के लिए झुकने से इनकार हो, चाहे उठने से इनकार हो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। और जब दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। ऐसा मत समझना कि वह इनकी तरह जाहिल था। किसी मौलवी की लिखी हुई किताब बगल में दबा के घूमता था, ऐसा नहीं था। वो जानता था हिसाब, नहीं पढ़ता था किसी मौलवी का लिखा निसाब। सैयद साहब यहाँ तशरीफ लाइए। देखिए साहब ये क्या कह रहे हैं, मुझे बहुत देर से परेशान किए हुए, इन्हें बता दीजिए कि चुप हो जाए, मैं तो गला दबा के चुप कर दूंगा। हजरत गिरामी ठीक चला पेंचिंग्स, मुअल्लिमुल मलकूत, अब हमें मलाइका को दर्स देने वाला कुफ्र से नहीं बचा। तो जब मासूमों का उस्ताद कुफ्र कर सकता है, तो ये सहारनपुर के बच्चों के पढ़ाने वाले हमें यहां पोजीशन भी देखने लायक है। काफिर होने से पहले जो उसकी पोजीशन थी, the door of paradise was open for him 24 hours. He was not needed to take permission for entry. Already permitted. सोचो जन्नत का दरवाजा 24 घंटा उसके लिए खुला था। क्या घंटा? 24। सूट ही नहीं दिया। अंदर जाता था, झूले पर बैठता था, झूला झूलता था, अल्लाह जाने कैसा बैठता था, पैर लटका के बैठता था कि पंथी मार के बैठता था। मिलता तो पूछता तू क्या करता था कि जन्नत से निकाल दिया? गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज गो इन हेल। निकल जन्नत, निकाल दिया गया हमेशा के लिए कि नहीं? किसी को इब्लीस से कोई दिलचस्पी हो तो बताइए। किसी का सॉफ्ट कॉर्नर हो तो बोल दे, किसी के दिल में नरम गोशा हो तो बता दे, मैं चेंज कर दूं टॉपिक। I can't change my conversation if you are connected to him। बहुत क्लियर है ना कि यहाँ शैतान का मानने वाला कोई नहीं है। मैं शैतान को 2-4 जुमले सख्त कह सकता हूँ। इस वजाहत के बाद भी अगर किसी को बुरा लगा, इसका मतलब अंदर गहरा उनका ताल्लुक है।
अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया, निकाल दिया, गेट आउट। उसकी गलती क्या थी? What was blunder? What was his mistake? उसकी गलती क्या थी, खता क्या थी? नबी की ताज़ीम से इनकार। तवज्जो चाहूंगा, नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत के अंदर हो तो अल्लाह बाहर कर देता, अल्लाह बाहर कर देता है। तो ये अब तो अल्लाह से डरो, तुम तो पहले ही से बाहर हो, अंदर कैसे जाओगे? ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अबे छोड़ो इब्लीस, 420 जस्ट लाइक पुलिस। हमने इंडियन पुलिस बहुत देखा, काफी मिलता जुलते हैं, ताल्लुकात भी तो अच्छे हैं। एक्सेप्ट मुस्लिम, हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो तो मुसलमान है, मगर जो नहीं है वो तो जो है वो मालूम है ना। मैं उनको, मुझे वो उतार ही नहीं पा रही, मैं उनको भी नहीं। एक दूसरे से चल रहा है, चलता रहे बस, जब तक मौला ताला ईमान करता है। मेरा के देखिए बात सुनने की है, अबे छोड़ इनको, निकला, हो गई गलती क्या? अल्लाह ताला ने उससे कहा नबी को सजदा करो, उसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, अल्लाह ने तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि आदम का सजदा ताज़ीमी बजा लाओ, सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। तो क्या इसी बात पर काफिर हो गया? अल्लाह ने कहा सजदा करो, नहीं किया, क्या इतनी बात पर कोई काफिर हो जाएगा? अल्लाह ने आपसे भी तो कहा है नमाज पढ़ो, अब जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता का काफिर हो गया? अल्लाह ने आपसे कहा वातु ज़कात, अब आप जो ज़कात नहीं देता तो क्या काफिर हो गया? तो सजदे नहीं किया, इतनी बात पे वो काफिर नहीं हुआ। इसीलिए खुदा ने पूछा कि ना सजदा करने की वजह क्या है, बता, तुझे सजदा करने से किसने रोका? जब कोई सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता तो मैंने पूछा बता नमाज से तुझे कौन रोकता है? कहा काहिली रोकती है, गफलत रोकती है, मेरा गुनाह मुझे रोकता है। मालूम है मामला दूसरा है, अब ये सिर्फ फासिक है। लेकिन जब इब्लीस से खुदा ने पूछा बता सजदे से तुझे किसने रोका, अमल से किसने रोका, अमल से किसने रोका? तब वो बोला मैं आदम से बेहतर हूं, वो आग से है, मैं आग से हूं, मिट्टी से। अब ये बात अमल की नहीं अकीदे की आ गई। नतीजा क्या निकला? उसने कहा ये मिट्टी से बने, बदअकीदगी वहीं से शुरू हुई। और उसका मानने वाला एक दूसरा बदअकीदा आया, उसने कानून बनाया, कहा देखो भैया हर इंसान आपस में भाई भाई हैं। मैं कहा हर जानवर आपस में भाई भाई नहीं, ये हर इंसान भाई भाई कैसा हो जाएगा? गांधी जी और कायदे आजम भाई भाई हो जाएंगे, नेहरू और लियाकत अली भाई भाई होंगे, इंसान तो सब हैं। अब कानून बनाया हर इंसान, मैं बस किसको ये फिक्र क्यों हुई हर इंसान भाई भाई? चक्कर क्या?
तेरी पॉलिटिक्स क्या है? बोले ऐसा है ना, जब मैं हर इंसान को भाई बनाऊंगा तो रसूल भी इंसान है, तो भाई बनाने का चांस निकलेगा। अब रसूल को अल्लाह ने अगर बढ़ाई दी है, बहुत बढ़ाई दी है, तो बड़े भाई हो जाएंगे। अच्छा, ये कानून मैंने नहीं बनाया, मैं नहीं मानता हर इंसान भाई भाई है। मैं तो बिरादराने इस्लाम कहता हूं, मैं तो मुसलमानों को अपना भाई समझता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ मुसलमानों को अपना भाई कहता हूं, बिरादराने इस्लाम कहता हूं, उसमें सिर्फ मुसलमान होते हैं। अब अगर सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं और जो बुजुर्ग है वो बड़ा भाई, कानून तुमने बनाया, तुम तो मानो। अबे ईरान कोई कानून बना ले, मैं क्यों मानूं? ईरान वालों को मानना होगा। चाइना ने कोई कानून बना लिया तो चाइना वाले माने, मैं क्यों मानूं? शाह साहब आपने जब कानून बना लिया कि हर इंसान भाई भाई है तो तुम मानो। जब सब इंसान भाई हुए और रसूल को भाई कहने के लिए तुमने ये कानून बनाया, तो रसूल पे बाद में गौर करेंगे। पहले तू अपने कानून की रोशनी में पता, फिरौन इंसान है कि नहीं, नमरूद इंसान है कि नहीं, हामान इंसान है कि नहीं, शद्दाद इंसान है कि नहीं, अबू जहल भी इंसान है, अबू लहब भी इंसान है, अगवा भी इंसान है, शैबा भी इंसान है, यजीद भी इंसान है, मरवान भी इंसान है, मकबूल भी इंसान है, चंगेज भी इंसान है, मसूलिनी भी इंसान है, और इस्माइल देहलवी तुम भी इंसान हो। थानवी भी इंसान है, थानवी भी इंसान है, गंगोही भी इंसान है, सलामी भी इंसान है, नागौरी भी इंसान है, बिजलौरी भी इंसान है, और हर इंसान भाई भाई। और अल्लाह ने सहारनपुर को जब बुजुर्गी दी है, फिरौन से ज्यादा आजमत वाले हो तो फिरौन के बड़े भाई, नमरूद के बड़े भाई, अबू जहल के बड़े भाई, अबू लहब के बड़े भाई। अब कोई पूछेगा कि देवबंदी मौलवी किसे कहते हैं, हम कहेंगे फिरौन के बड़े भाई, नमरूद के बड़े भाई। पाकिस्तान ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। आदले मिल्लत तुम पैगंबर की तौहीद का दरवाजा खोलोगे तो सहारनपुर अगर पैगंबर की तौहीद का दरवाजा खोलना जानता है तो अहमद रजा का हाथ उस दरवाजे को उखाड़ना जानता है। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम या रसूल में। याद रखो, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। अब जाने दो इब्लीस 420। आओ अपने असल टॉपिक पर। इनकार जिसने किया वो चूल्हे भाड़ में जा। हम तो खलीफा मानते, हम तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीफा मानते हैं, मगर मानते मानते मानने में कुछ मानने वाले अटक जाते हैं, कुछ लटक जाते हैं, कुछ झटक जाते हैं, और कुछ में खटक होती है, कुछ में अटक होती है। तो क्या करें? कौन सी खटक? गाड़ी सुनो
अल्लाह मकानो मकानियात से पाक है, तायुनो तायुनात से पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, ज़बानो ज़बानियात से पाक है, हदुल हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक है। अल्लाह तहत से पाक है, अल्लाह फौक से पाक है, अल्लाह दाहिने से पाक है, अल्लाह बाएं से पाक है, अल्लाह ऊपर से पाक है, अल्लाह नीचे से पाक है, अल्लाह सलफ से पाक है, अल्लाह खलफ से पाक है। इसीलिए कभी अल्लाह को ऊपर वाला मत कहो, तो क्या अगर अल्लाह ऊपर वाला हो गया तो क्या मतलब जमीन पे छूट है? ये तो हिंदुओं का खुदा है, जहां फिक्स कर दिया उसे हिल नहीं सकता। हमारा खुदा तो हाजिर और नाजिर है, जर्रा जर्रा में जलवागर है, कायनात को मोहित है। इसलिए न वो नीचे वाला है न ऊपर वाला। कुछ लोग कहते हैं सेठ जी आप मदद करें, हमेशा आप मदद करते रहे, मेरा कोई पूछने वाला नहीं। नीचे आप हैं, ऊपर अल्लाह। सेठ को नीचे किया, अल्लाह को ऊपर किया। सेठ नीचे रहेगा तो ज्यादा हुक्म नहीं लगाएगा, उसको ऊपर कर दो ताकि हुक्म सुनाई ना पड़े, कोई बात नहीं। हमें अल्लाह जहद से पाक है, तायुन से पाक है, वो हर जगह। तो अल्लाह खलक से पाक। हमें अल्लाह का पीछा है क्या? रसूल के पीछे आए, रसूल के खलीफा। तो जब अल्लाह का पीछा ही नहीं, जब अल्लाह का खलफ ही नहीं, तो ये अल्लाह का खलीफा कहां से आया? जब अल्लाह का सलफ नहीं तो सल्फी कहां से आया? जब अल्लाह का खलफ नहीं तो खलीफा कहां से आया? ठहरो, अल्लाह खलफ से पाक है, यह हमारा ईमान है। अल्लाह खलफ से पाक है, यह हमारा ईमान है। आदम खलीफा है, यह कुरान है। न हम ईमान छोड़ेंगे न कुरान छोड़ेंगे। अल्लाह खलफ वाला नहीं है, मगर आदम खलीफा है कि जब अल्लाह खलफ से पाक और आदम का खलीफा होना यकीनी, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि जब अल्लाह खलफ वाला नहीं तो फिर वो कौन है जो आदम से पहले है? जब अल्लाह खलफ से पाक है और आदम खलीफा है तो आदम खलफ जरूर है। अब ढूंढना यही है कि जब अल्लाह खलफ से पाक है तो आदम किसके खलफ? वो कौन है जो सलफ हो आदम खलफ हो? वो कौन है जो पहले हो आदम बाद में? वो कौन है जो आदम से माँ कब्ल है आदम माँ बाद है? वो कौन है जो आदम से बिफोर है और आदम आफ्टर? तो रसूल पाक फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, सबसे पहले, सबसे पहले, कुछ से पहले, चंद से पहले, बात से पहले नहीं, सबसे जबी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मकन से पहले, यहन से पहले, वहन से पहले, खुशकोतर से पहले, जिद्दो बच्चर से पहले, मलक से पहले, चमक से पहले, गुलों से पहले, गुलशन से पहले, गुलिस्ता से पहले, फूल से पहले, दिलवा से पहले, कुर्सी से पहले, लौ से पहले, तस्लीम से पहले, कौसर से पहले, काबा से पहले, मदीना से पहले, फर्ज से पहले, अर्ज से पहले, मक्का से पहले, लामका से पहले, नबीयीन से पहले, सिद्दीकीन से पहले, शोदा से पहले, सालेहीन से पहले, अगवा से पहले, अफ्ताब से पहले, औताब से पहले, अब्दा
रिजाल से पहले, रुकबा से पहले, लुकबा से पहले, रुजबा से पहले, सालिकीन से पहले, मुतल्लिम से पहले, मुतकल्लिमीन से पहले, मुजद्दिदीन से पहले। आज तो यह है कि आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यहया से पहले, जकरिया से पहले, याकूब से पहले, अय्यूब से पहले, शुआइब से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, ईसा से पहले, अब्दुल्लाह से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्लाह से पहले, आमीना से पहले। सांस टूट गई, लिस्ट कंप्लीट नहीं हो रही है। इस मुकाम पर जब ये बात कभी भी जलसे में आती तो मैं जरूर पूछता हूँ और जरूर बताता हूँ। हमारे यहाँ की चौसा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। यहाँ शेखुपुर में क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ पोता फैजाबाद में, पोता बाद में होता, दादा पहले होता, पर पोता बाद में होता है, परदादा पहले होता। इस्लामाबाद का सिस्टम क्या है? पूरे एशिया में, बरेली में, इदौजा में, सहारनपुर में, नजद में, सऊदिया में, यही सिस्टम है ना। तवज्जो चाहूंगा मैं। बात बशरियत, आदमियत, इंसानियत की नहीं कर रहा हूं मैं, बात वजूद की, एग्जिस्टेंस। एक हम है कि हम बाद में, हमारा बाप पहले, हमारा दादा पहले, हमारा परदादा, तुम बाद में हो, तुम्हारा बाप पहले, तुम्हारा दादा पहले, तुम्हारा परदादा। और ये मेरे रसूल का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने आबा से पहले, अपने अजदाद से पहले। अब पता नहीं ये तरकीब लफ्जी उर्दू और फारसी की मोतबर भी होगी कि नहीं, पूरी लिस्ट में बता नहीं पाऊंगा किससे किससे पहले। यही कह सकता हूं, बादजरा कबले साहब, बादजरा कबले साहब। ए नूर, मैंने सबसे पहले तुझे इसलिए बनाया कि तू खुदा का मुहताज समझा जाए और सारी दुनिया तेरे बाद, ताकि सब तेरी मुहताज समझी जाए। मैं तकरीर में मसरूफ था, ये महल्ले खिताबत में मैं बैठा हुआ हूँ। खिताबत की जगह साहब ला करके नजराना देने लगे। मैंने इसलिए हटा दिया हाथ उनका कि रखूं कहाँ, खिताबत की जगह रुपया नहीं रखते, हमें रखने के लिए जगह चाहिए ना। तो जब अल्लाह ने रसूल के नूर को हर जगह से पहले पैदा किया, रखा कहाँ? जन्नत में हो नहीं सकता, जन्नत से पहले है, अर्श से पहले है, कुर्सी से पहले है, लौह से पहले है, उर से पहले है, दिलमा से पहले है, नबीयीन से पहले, सिद्दीकीन से पहले, शोहदा से पहले, सालेहीन से पहले, अगवा से पहले, आफ्ताब से पहले, औलिया अल्लाह से पहले, खाजा से पहले, दाता से पहले, गौसे आजम से पहले। तो रखा कहाँ? हाशिमी, तू जगह ढूंढ रहा है, मैंने बना के कहाँ रखा? तो दिमाग नहीं है, जगह ढूंढ रहा है। मेरा नबी और जगह का मुहताज हो? ये नूर है, नूर, ये जगह के मुहताज नहीं।
अल्लाह करे जुमला अगला समझ में आ जाए। ये नूर है, नूर, जगह के मोहताज नहीं। अब जिसको अपनी जगह बनानी है इस नूर का मोहताज हो जाए। जगह ढूंढ रहा है बेवकूफ, जगह ढूंढ रहा है तू। रखा कहा, रखा कहा। अब इतने बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हैं और ये सुन्नियों का स्टेज है। कलम खिंचले तो कलम तोड़ो, जबान खिंचले तो जबान को दोहरा। हम लोग तो तौबा करने वाले के मानने वाले, तौबा पे यकीन करने वाले। वो इब्लीस है, गलती करे बात अकड़ है न, आकर के सामने अकड़ गया तो अकड़ गया। अभी तक अकड़ा है, तौबा कर ही नहीं रहा, वही हाल इनका है। हिंदुस्तान ने समझाया, पाकिस्तान ने समझाया, बांग्लादेश ने समझाया, आखिरी कोशिश मक्का मदीना ने समझाया, नहीं समझ में आया, अकड़ा है। हम समझे वो फला स्कूल से डिग्री दिया है, फरिश्तों से ताल्लुक होता तो झुक जाता है। बहुत एहतियात से बोलना पड़ता, जी तो चाहता है कि कर दूं, दिमाग रोकता है। असादुल उलमा बैठे हैं, फैजुल हदीस और तफसीर बैठे हुए हैं। ये निजामिया है और रिजविया है। इमाम अहमद रिजा की तलवार, शरीयत की धार, जानशीने जुल्फ़िकार नहीं छोड़ेगी। तो जब मैं इतना जानता हूं तो बोलूं क्यों? बोलूंगा कब ना फतवा लगेगा। मैं ना बोलूं तुम समझ जाओ, जब नहीं बोलूंगा हजरत तो फतवा लगेगा। ना बोलूं तुम समझ जाओ, समझ में भी नहीं लगेगा, खामोश में भी नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम है, नहीं बोलूंगा तो समझोगे क्या? तो फिर ऐसा करता हूं, जितना बोलने में हर्ज नहीं है उतना बोलूं, बाकी समझ जाओ। अल्लाह ताला ने जब कुछ भी नहीं बनाया था, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी नहीं बनाया था, तब अल्लाह ही अल्लाह, ओनली अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह, कोई दूसरा ना था। जब अल्लाह ने कुछ भी नहीं बनाया था तब कोई दूसरा, और जब नूरे मोहम्मदी बनाया तो कोई तीसरा, तो बनाने वाले ने बनाया, तीसरा है ही नहीं कि वहां रखा जाए, बनाने वाला तो है। बाकी समझ जाओ, बनाने वाला तो है। नूर बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा। ए रसूल, तुम्हारे नूर को सबसे पहले मैंने बनाया, मैं बनाने वाला तू बनने वाला, मैं बनाने वाला तू बनने वाला, तीसरा है ही नहीं। मैं तुझे बनाऊं तू बन जा, मैं चमकाऊं तू चमके, मैं तुझे बनाऊं, बना दिया है। जानते मेरे महबूब क्यों बनाया है? मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। ए महबूब, तुम बहुत बड़े हबीब हो।
तुम बहुत बड़े हबीब हो, इसीलिए इतने करीब हो, इतने करीब हो। मैं तुम्हें देखो तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखो तुम मुझे देखो, यही तो ताल्लुक है। मैं तुम्हें देखो तुम मुझे देखो, यही तो तकर्रुब है। मैं तुम्हें देखो तुम मुझे देखो, इसी में मेरी रज़ा है। मैं तुम्हें देखो तुम मुझे देखो, यही तो मेरी मर्जी है। ए महबूब, तुम मुझे अपनी तबीयत से देखो, तबीयत से, और मैं तुम्हें अपनी मशीयत से देखूं, मशीयत से। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। आप जिस रसूल को खुदा देखना चाहता हो, वो रसूल इन मौलवियों की परवाह करे? मैं तुम्हें देखो तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो तुम मुझे। एक बात और, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसीलिए बनाया कि बनाकर मैं जैसा देख लूं, कोई और देखने ना पाए, कोई और देखने ना पाए। मैं खुदा, मैं खालिक, मैंने बनाया और जैसा देखा कोई और देख नहीं सकता। और ए नूर, तू भी मुझे जैसा देख ले, कोई और नबी नहीं देख सकता। उधर आदम अलैहिस्सलाम को ललकारते हुए आया, गए आदम, बहुत जलील हुआ हूं तुम्हारी वजह से। हाँ, मदरसे से निकाला गया, मदरसी छीन गई। जन्नत की हवा खाता था, अब हवा फांक रहा हूं। अब झूला झूलता था, अब खुद ही झूल रहा। आजकल एक दिन किसी सुन्नी को एक बुढ़ा रोता हुआ मिला, पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा। वो सुन्नी सीधा साधा था, गया कि बूढ़ा काहे को रो रहा, ये बुढ़ा काहे को रोता है। गया, आधा क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं घर जा रहा था, सोचा तुम रो रहे हो। क्या नाम है आपका? मैं इब्लीस हूं। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा कौन दादा निकला जो तुमको रोला रहा? सारी दुनिया को तुम रोलाओ, अमेरिका में तुम्हारी सदारत। बरतानिया के वजीर आज़म तुम हो। टांगों से चल नहीं पाता, पूरा इंडिया चला। हर जगह तेरे खुलफा, शागिर्दों की एक जमात है। तुझको किसने रुलाया? नबीयीन, सिद्दीकीन, शोहदा, सालेहीन सबके पीछे तू पड़ा रहा। तेरे पीछे कौन पड़ गया? तू काय को रो रहा है? बोला, ये बिल्डिंग देख रहे हो? ये बिल्डिंग, ये रशीद अहमद खान, ये बहुत मामूली आदमी था। इसको चोरी मैंने सिखाया, डकैती के रस्ते मैंने लगाया, स्मगलिंग मैंने करवाई, आरडीएक्स का धंधा करवाया, वेपन बेचवाए। ये करोड़पति बना मेरी मेहरबानी से, और 5 माला बिल्डिंग खड़ी किया। तो मेरा नाम नहीं रखा, मेरे दुश्मन का नाम लिख दिया, आदा मिन फजले रब्बी। साला किया धड़ा मेरा।
बैठ कर पेड़ के नीचे बीड़ी पी रहा। अरे कल तू रो रहा था, आज बीड़ी पी रहा। कहा यार कल मैं अकेला जन्नत से अकेला निकला था, मेरा साथ कोई नहीं आया, दौड़ दौड़ के मुझे मेहनत करना पड़ा। कभी मैं मिस्र भाग रहा हूँ, कभी मैं सीरिया भाग रहा हूँ, कभी मैं सऊदीया भाग रहा हूँ, कभी मैं अमेरिका भाग रहा हूँ, कभी इंग्लैंड भाग रहा हूँ, कभी हॉलैंड जा रहा हूँ, कभी बेल्जियम जा रहा हूँ, कभी इंडिया जा रहा हूँ, कभी पाकिस्तान जा रहा हूँ, कभी बांग्लादेश जा रहा हूँ, कभी नेपाल में घुस रहा हूँ। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर दौड़ता रहा। कभी रसूल पाक आ गए तो उन्होंने मारा, 1,24,000 सहाबाए कराम बना दिया, सब जन्नती बन गए, सब नजूम हिदायत बन गए, उन्होंने ताबईन बना दिया, उन्होंने तबे ताबईन बना दिया, बड़े बड़े मुजतहिदीन पैदा हुए, बड़े बड़े इमाम ताबईन पैदा हुए, गौसे आजम पैदा हुए, गरीब नवाज पैदा हुए, दादा लाहौरी पैदा हुए, कुतुबुल अक़ताब पैदा हुए, गंजे चकर पैदा हुए। हमारा सारा काम बिगड़ता चला गया, तो हमें छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन आजकल हम फ्री बैठे बिल्ली की रहे। कैसे? कहीं हम अब बे औलाद नहीं है, अब तो वही काम पूरी जमात कर रही है। लेकिन कान खोल करके सुन लो, बात सताया है आलम इस्लाम को इब्लीस में। आया कुफ्र की बुनियाद रखा, खुद आया मुकाबले में। आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाचा मारा कि जोग्राफिया बिगड़ गया। तब इसने सोचा ना, खुद सामने ना हो, अपने अपने चेले को सामने भेजा। तो हज़रत मूसा के सामने फिरौन को भेजा। बेरा जाना चाहिए ये। हजरत मूसा घुस गए दरबार में, छोटी छोटी रस्सी लेके छोटा छोटा सांप बनाते हो, मेरा डंडा देख। देख के डंडा, जादूगरों का दिमाग हो गया ठंडा, गिर गया कुफ्र का झंडा, बुलंद हो गया तौहीद का झंडा। मार खाया, हिम्मत नहीं है। दुनिया से मिट जाए सलामो दरूद, गढ़ के लाया नमरूद। और नमरूद अपनी बिसात बिछाता, अंधेरा लाता, लोगों को गुमराह करता। इब्राहिम खलीलुल्लाह ऐसा बाजू मरोड़ा है कि दोबारा नमरूद पैदा ही नहीं हुआ। फिर भी हौसला नहीं टूटा। उसे सोचा यार, एक दो फिरौन, एक दो नमरूद से कम नहीं चलेगा। ग्रांड टोटल, चौतरफा, पूरी आबादी को कुफ्र के दलदल में, शिर्क के अंधेरे में, बुत परस्ती के जुल्मत कदे में ढकेल दिया। मुतमईन हो गया कि पूरा अरब अब शिर्क और कुफ्र के अंधेरे से बाहर नहीं आएगा। कितने में रहमत इलाही, बसूरत मुस्तफाई जलवागर हुई। और 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा की मिलाद इब्लीस को बहुत बुरा लगा। तो कहूंगा, मिलाद बुरा लगना आज लाहौर का प्रॉब्लम नहीं है, बुरा तो इब्लीस को सबसे पहले लगा। इसी मिलाद ने तौहीद के नगमे बुलंद किए। इसी मिलाद की बरकत से लोगों को कुरान मिला, इस्लामी निजाम मिला, इलाही पैगाम मिला, दीने अल्लाह और दीने मुस्तफा मिला। बहुत बुरा लगा। आज तक उसके मुरीदों को मिलाद अच्छा नहीं लगता। और मिलाद न होती तो अबू बकर सिद्दीक न होते, मिलाद मुस्तफा न होती तो उमर फारूक न होते, मिलाद मुस्तफा न होती तो उस्मान जुन्नूरैन न होते, मिलाद फातिहा न होती, मिलाद मुस्तफा न होती तो अली मुर्तजा खैबर शिकर न होते,
इसीलिए सिद्दीकियों को मीलाद की खुशी है, फारूकियों को मीलाद की खुशी है, उस्मानियों को मीलाद की खुशी है, मुर्तज़वियों को मीलाद की खुशी है। मीलाद मुस्तफ़ा की बरकत से हमें सिलसिले कादिरिया मिला, सिलसिले नक्शबंदिया मिला, सिलसिले चिश्तिया मिला, सिलसिले सुहरवर्दिया मिला। इसीलिए मीलाद पर कादिरी खुश है, मीलाद पे चिश्ती खुश है, मीलाद पे नक्शबंदी खुश है, मीलाद पे सुहरवर्दी। और जिस मीलाद ने कुफ्र को मिटा दिया उससे कल भी कुफ्र नाराज था, आज भी कुफ्र नाराज है। हजरत गिरामी आदम से लेकर के हजरत ईसा का एक एक फितनों ने इकट्ठा होकर इस्लाम को मिटाना चाहा। नबियों और रसूलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तमाम फितनों ने मुत्तहिद होकर हमला किया बिला तशमीर। जैसे ही रसूल का विसाल हो गया, एक फितना उठा, ज़कात नहीं देंगे, सिद्दीक अकबर ने सीधा कर दिया। दूसरा फितना उठा, खिलाफत राशिदा को नहीं मानेंगे, उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत ने नया रुख दे दिया। तीसरा फितना खारजियों का उठा, अली ने बचा लिया। फितना यजीदियत का आया, हुसैन ने बचा लिया। फितना खल्क़े कुरान का आया, इमाम अहमद बिन हंबल ने बचा लिया। फितना इत्तेज़ाल का आया, फितना इत्तेज़ाल का आया तो हमारे इमाम ने हमें बचा लिया, मातुरीदिया ने बचा लिया। फितना दीन इलाही का आया, मुजद्दिद अल-फ़सानी, इमाम रब्बानी, शेख अहमद सरहंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरज़ाहु अन्ना ने बचा लिया। एक एक फितने आते रहे। इमाम अहमद रजा पे कब्जा हिंदुस्तान का नहीं है, तवज्जो करो, साफ लफ्ज़ों में, हिंदुस्तान का कब्जा अहमद रजा पे नहीं है, मुसलमान का, वो अमानत मुसलमान की है। इसीलिए मैंने इंडिया की एक तकरीर में कहा था कि आला हजरत किसी बरेलवी का नाम नहीं, किसी शहरी का नाम नहीं। इसलिए कि जब तक पानी का कतरा, जब तक पानी का कतरा दरिया के बाहर हो तभी तक कतरा है, लेकिन वही एक बूंद जब दरिया में मिल जाए तो फिर वो बूंद नहीं है। मेरा इमाम जब अली लकी के यहाँ पैदा हुआ था तब अहमद रजा था, इससे मुस्तफा के दरिया में कूद के अहमद की रजा बन गया। ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, हैदर रिज़ा, हैदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान। हमने आला हजरत को उनके खानदान से नहीं, बरेली की जमीन से नहीं, उनके अफगानियत से नहीं, उनके पठान होने से नहीं, उनके खान होने से नहीं, उन पर नबी के मेहरबान होने से पहचाना। अहमद रजा रसूल पाक के बेशुमार मोजीज़ात में से एक मोजीज़े का नाम अहमद रजा है। गौसे आज़म की करामत का नाम अहमद रजा है। ख्वाजाए खाजगान हिंद अली की वली की अता का नाम अहमद रजा है। वो चिश्तियों का इमाम है, वो कादिरियों का इमाम है, वो नक्शबंदियों का इमाम है, वो सहरवर्दियों का इमाम है। एक लफ्ज में कह दूं, वो सारे सुन्नियों का इमाम है। तो बात साफ हो गई
कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले, आदम बाद में। तो नूर सलफ, आदम खलफ, खलफ मिल गया। अल्लाह का खलफ नहीं है, नूर का खलफ तो है, नूर मोहम्मदी का खलफ तो है। तो नूर मोहम्मदी सलफ, बहुत नाजुक मजमून में हूं और मुझे नजाकत मालूम है कि चौथा बरेली की जिसे हवा लगी हो, दारुल इफ्ता तो वैसे ही तब से खड़ा रहता है। इससे गलती नहीं होगी क्योंकि ये सुधार के निकला है, ये सुधर के निकला है। जो जेरे गौर है वो और है। ये खाली से लखनऊ का जुमला हो गया, समझा करो। तो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलफ, आदम खलफ। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम खलीफुर रसूल हैं? जी हाँ। तो खलीफतुर रसूल कहो, सीधे सीधे खलीफतुर रसूल कहो, खलीफतुल्लाह क्यों कहा? अल्लाह का खलीफा कैसे कह दिया? जब खलीफतुर रसूल हैं, खलफर रसूल हैं, खलफन नूर हैं, तो खलीफतुन नूर, खलीफतुन नबी, खुद तो नबी हूं, आदम बैनल माए व तीन, आदम के पहले नबी हैं, तो खलीफतुन नबी। तो खलीफतुल नबी कहने के बजाय खलीफतुल्लाह क्यों कहा? इसका जवाब कुरान से। हिजरत की रात है, नबी की जात है, घर में अली साथ है, तजल्लियों की बरसात है, काफिरों की घात है, वल्लाह क्या बात है। 40 काफिर, 80 आंखें, 40 काफिर, 80 आंखें चौखट पे लगी। निकलें तो एक साथ देखें बनो हाशिम में कितना दम है। 40-40 कबीले से कैसे बदला लेंगे। निकलें तो उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? कंकरी लिया, अपने हाथ से फेंका, लग गई। थोड़ा सा उर्दू का मजा लो, लग गई। आंख खुली है, नबी जा रहे हैं मगर दिखे नहीं। आंख खुली है, नबी जा रहे हैं मगर दिखे नहीं। हमेशा काफिर को यही शिकायत रही। मिलाद में गौसे आजम ने देखा, गरीब नवाज ने देखा, दाता लाहौरी ने देखा। मेरे नाना की तकरीर में पैगंबर का कुर्बे खास मिला, इमाम अहमद रजा ने देखा। और इनका बड़ा बड़ा मौलवी कहता हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, आते हैं देखा नहीं, जाते हैं देखा नहीं। मैं समझ गया कंकरी लग गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरी फेंका, सामने से चले गए, वो खड़े के खड़े रह गए। खड़े ये भी होते हैं, ताज़ीम के लिए नहीं, इंतकाम के लिए। निकल गए पैगंबर। तारीख कहती है नबी ने कंकरी फेंकी, हदीस में है नबी ने फेंका। तो नबी जानते हैं मैंने फेंका। फेंक
वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये पैगंबर, वो जो तुमने कंकरी फेंकी थी, मारा मैता इजरा मैता, नहीं फेंका है तुमने। वो जो फेंका है वो तुमने नहीं फेंका है, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंका। फेंके रसूलुल्लाह और कुरान कहे फेंके अल्लाह। यानी कुरान अलग करते ही नहीं, ये बेईमान का है वो अलग करते हैं। दूसरी मिसाल, मैं युतीउर रसूला फक़द अता अल्लाह, मैं युतीउर रसूल, जिसने रसूल की अताअत की, फक़द अता अल्लाह, मैं जिसने रसूल की अताअत की उसने रसूल की अताअत की। जो हाशमी की मानेगा वो हाशमी की मानेगा, जो रसूल की पैरवी करेगा वो रसूल की पैरवी करेगा। और कुरान क्या कहेगा, जिसने अताअत की रसूल की, यकीनन उसने अताअत की अल्लाह की। इसको अपने ढंग से समझाऊं, मैं युतीउर रसूला फक़द अता अल्लाह, जो मुतीउर रसूल हो गया, मैं युतीउर रसूल, जो मुतीउर रसूल हो गया फक़द अता अल्लाह, वही मुतीउल्लाह है। मुतीउर रसूल, मुतीउल्लाह, कह रहा है अल्लाह, पढ़ लो कलामुल्लाह, कह रहा है अल्लाह, पढ़ लो कलामुल्लाह, मैं युतीउर रसूल फक़द अता अल्लाह, मुतीउर रसूल ही मुतीउल्लाह। जवाब सुनो, जिस गायत कुर्ब की बुनियाद, तवज्जो, जिस गायत कुर्ब की बुनियाद मोतीउर रसूल